श्री राधिके नमस्तुते, श्री राधिके नमस्तुते, श्री राधिके नमस्तुते, श्री राधिके नमस्तुते। राधाष्टमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधाष्टमी यानी श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी कथा बहुत ही अद्भुत है। मथुरा के रावल गांव में यमुना नदी पर तैरता हुआ एक बहुत ही सुंदर कमल पुष्प बाबा वृषभानु को मिला, और जब उस कमल पुष्प को खोला तो उसमें एक सुंदर सी कन्या थी, और वो थी श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी का पालन पोषण बाबा वृषभानु और माता कीर्तिदा ने किया। श्रीमती राधा रानी एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए वृंदावन के रसिक जन, संत जन और यहाँ तक कि गोलोकपति स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी लालायित रहते हैं। हमारे आचार्य और संत जन कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी के बारे में कुछ भी व्याख्यान करने के लिए वो असमर्थ हैं। जब वे ऐसा कह रहे हैं तो हम तो केवल श्रीमती राधा रानी से कृपा की प्रार्थना करते हुए उन आचार्यों और संतों के शब्दों को दोहराने का ही प्रयास कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता, चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम जैसे महान ग्रंथों में श्रीमती राधा रानी की अद्भुत चर्चाएं और अद्वितीय कथाएं वर्णित हैं। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्वै वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राधा रानी स्वयं भगवान की आह्लादिनी शक्ति हैं, यानी भगवान को आनंद प्राप्त कराने के लिए प्रकट हुई हैं, उनकी सेवा करने के लिए प्रकट हुई हैं। ये स्वयं भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं। देवों के देव महादेव ने श्री राधा कृपा कटाक्ष की रचना की, और उसमें वो स्वयं कह रहे हैं, मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतेश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, व्रजेश्वरी, व्रजाधिपे, श्री राधिके नमोस्तुते। हे श्रीमती राधा रानी, आप सभी यज्ञों की स्वामिनी हैं, आप सभी क्रियाओं की स्वामिनी हैं, आप स्वधा देवी की स्वामिनी हैं, आप सभी देवताओं की स्वामिनी हैं, आप तीनों वेदों की स्वामिनी हैं, आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली हैं। आप रमा देवी की स्वामिनी हैं, आप क्षमा देवी की स्वामिनी हैं, आप सभी प्रकार के आमोद और प्रमोद की स्वामिनी हैं। हे व्रजेश्वरी, हे श्रीमती राधा रानी, व्रज की अधिष्ठात्री, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैं किसी भक्त के होठों से राध्वनि का उच्चारण सुनता हूँ तो उसे अपनी सर्वोच्च प्रेमा भक्ति प्रदान करता हूँ, लेकिन अगले ही क्षण जब धा ध्वनि जैसे ही मेरे कानों में पड़ती है तो मैं अपने आप को भूल जाता हूँ और राधा नाम में मदहोश हो जाता हूँ। अपने प्रियतम श्रीमती राधा रानी का नाम बार बार सुनने के लिए मैं उस भक्त के पीछे पीछे दौड़ने लगता हूँ। पद्म पुराण में नारद मुनि कहते हैं कि श्री कृष्ण को सभी गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वप्रिय हैं। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अन्य लोग श्रीमती राधा रानी की पूजा अर्चना करते हैं, उनके नामों का जाप करते हैं क्योंकि वे श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के भक्तजन श्रीमती राधा रानी को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के नामों का जाप करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। एक बार श्रीमती राधा रानी अपने बाल्यकाल में ही अपने सखियों के साथ मिलकर भगवान के लिए छोटे छोटे बर्तनों में भोग बना रही थी। ब्रजरज को लेकर मिठाइयाँ बना रही थी, कभी लड्डू और कभी अन्य अन्य प्रकार के व्यंजन बना रही थी। तो उसी समय वहां पर दुर्वासा मुनि आए और श्रीमती राधा रानी की सुंदर बाल लीलाओं का दर्शन करने लगे। तो श्रीमती राधा रानी की सखियां दुर्वासा मुनि के पास गईं और बोली, बाबा आइए, भोग तैयार है,
और अब आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। उन सखियों ने राधा रानी के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण को उस व्रजरज के लड्डुओं का भोग लगाया था और अब वही प्रसाद उन्होंने दुर्वासा मुनि को दिया। दुर्वासा मुनि ने जैसे ही ब्रजरज के बने हुए राधा रानी के स्पर्श किए हुए लड्डुओं को चखा, तो उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो निशब्द हो गए। ऐसा लगता था मानो अमृत का स्वाद भी उन ब्रजरज के लड्डुओं के आगे कुछ भी नहीं है। दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को अपने पास बुलाया और उनके सर पर हाथ रखते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया कि बेटी, आज से तुम जो भी कुछ बनाओगी और तुम्हारे हाथ का बना हुआ प्रसाद जो भी ग्रहण करेगा वो बलवान, यशवान, रोग मुक्त हो जाएगा। चारों दिशाओं में उसकी प्रसिद्धि होगी। वैसे तो श्रीमती राधा रानी पूरे जगत की स्वामिनी हैं, उन्हें किसी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उन्होंने विनम्रता पूर्वक दुर्वासा मुनि को प्रणाम किया और उस आशीर्वाद को स्वीकार किया। दुर्वासा मुनि के इस आशीर्वाद की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जब यशोदा मैया को ये बात पता चली तो वो भागी भागी कीर्तिता जी के पास गईं और उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी को रोज हमारे घर भेज दिया कीजिए ताकि वो कृष्ण के लिए भोजन बना सके। आपकी बेटी के हाथों का बना भोजन खाकर मेरा पुत्र बलशाली, यशवान और रोग मुक्त हो जाएगा और कंस के द्वारा भेजे गए राक्षसों से अच्छे से लड़ सकेगा। इसके बाद श्रीमती राधा रानी रोज नंदगांव जाकर भगवान श्री कृष्ण के लिए भोजन बनाया करती थी। श्रीमती राधा रानी गुरु तत्व हैं। वो सिखाती हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया हुआ प्रसाद ही पाना चाहिए। श्रीमती राधा रानी की कृपा हम सभी पर इसी प्रकार बरसती रहे। इसी आशा के साथ हम इस राधा अष्टमी की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हरे कृष्णा।